दिल्ली की सियासत में आम आदमी के नाम पर खड़े अरविंद केजरीवाल की सियासी पटकथा क्या अपने अंतिम अध्याय में प्रवेश कर चुकी है? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि जिस तेजी से अन्ना आंदोलन की आग से तपकर केजरीवाल राजनीति के शिखर तक पहुंचे थे, उतनी ही तेजी से उनकी लोकप्रियता भी ढलान पर नजर आ रही है। हार के बाद कांग्रेस और आप के रिश्तों में खटास और गहरा गई है। गठबंधन के कई नेताओं ने एकता और सामंजस्य की दुहाई दी, लेकिन कांग्रेस ने दो टूक कहा कि विधानसभा चुनावों में आपने ही गठबंधन से इनकार किया था। ऐसे में अब दोषारोपण का कोई मतलब नहीं। जब राज्यसभा सांसद और आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह से पूछा गया कि क्या दिल्ली में आपकी हार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, तो उन्होंने कूटनीतिक जवाब देते हुए कहा कि पार्टी अभी समीक्षा कर रही है। यह बयान कांग्रेस और आपके बीच की खाई को और चौड़ा कर सकता है। हालांकि दिल्ली में हार पर संजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और उनकी पार्टी चुनाव परिणामों का विश्लेषण कर रही है। उन्होंने कहा, यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे सुधारा जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। न सिर्फ सत्ता हाथ से निकल गई, बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल भी अपनी पारंपरिक नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए। भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर दिल्ली की राजनीति में 27 साल बाद वापसी कर ली, जबकि आप 22 सीटों तक सिमट गई। 2015 में 67 सीटों और 2020 में 63 सीटों वाली पार्टी की यह गिरावट किसी सियासी भूकंप से कम नहीं। दिल्ली में चुनावी हार के कुछ ही दिन पहले 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी आपको शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद आप बीजेपी से बाजी नहीं मार सकी। 35 सदस्यीय नगर निगम में संख्या बल होने के बावजूद हार जाना आपकी सियासी कमजोरियों की ओर इशारा करता है। अरविंद केजरीवाल की हार से बड़ा झटका यह है कि आपके कई वरिष्ठ नेता विधानसभा नहीं पहुंच सके। मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन, दुर्गेश पाठक, आदिल खान और दिनेश मोहनिया जैसे दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। यानी आपकी टॉप लीडरशिप ही विधानसभा से बाहर हो गई। इसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए 2 साल ही हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब खुलकर दावा कर दिया है कि आप के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने यहां तक कह दिया कि पंजाब में आप टूट जाएगी और भगवंत मान बनाम केजरीवाल की लड़ाई खुलकर सामने आएगी। दिल्ली चुनावी हार के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्तों में दरार और गहरी हो गई है। गठबंधन की अंदरूनी कलह का असर मेयर चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक दिखा। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बने रहने पर शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। दिल्ली की सत्ता पर 11 साल तक राज करने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए 2025 की हार केवल एक चुनावी झटका नहीं, बल्कि उनकी राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती है।